नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, हमारे देश के अंदर किडनी की जो समस्या है वो तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है और जितनी तेजी से किडनी की समस्या आगे बढ़ रही है, इसके फर्जी डॉक्टरों की भी तादाद उतनी ही ज्यादा बढ़ चुकी है। देश के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ी गैंग काम कर रही है जो अलग अलग तरीके से किडनी डिजीज का इलाज करने में जुटी हुई है, जो हमारे देश के लिए नहीं बल्कि हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो चुकी है। और इसके लिए आखिर इस तरह की चीजों से कैसे हम निजात पा सकते हैं, कैसे किडनी को हील कर सकते हैं, या फिर जो लोग इलाज कर रहे हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, इन तमाम बातों को जानने के लिए वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर कृष्णा पाटिल जी के पास में हम लोग मौजूद हैं। और हम उनसे आज जानेंगे कि किडनी को लेकर के जो आज देश के अंदर बहुत सारे नए नए डॉक्टर्स पैदा हो गए हैं। डॉक्टर साहब, आज की डेट में हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली के पास में एक ग्रेड सिस्टम कुछ डॉक्टर्स लेके आए हैं। हालांकि उनके पास में डॉक्टर नाम की डिग्री नहीं है, लेकिन वो लोग एक ग्रेड सिस्टम लेके आए हैं। पानी के अंदर लोगों को लिटाते हैं और बोलते हैं कि इससे किडनी आपकी हील हो जाएगी। क्या वास्तव में ऐसा कुछ है? देखिए, इस तरह की कोई साइंटिफिक स्टडी जो एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के बाद लंबे ड्यूरेशन का जो स्टडी होता है, जिसमें हजारों पेशेंट्स को एक स्टडी किया जाता है और तब हम किसी चीज़ को अप्रूवल देते हैं कि ये ट्रीटमेंट जो है इस चीज़ के लिए लागू पड़ता है या इससे फ़ायदा होता है बोलने के लिए। तो इस तरह का कोई रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल या कोई भी साइंटिफिक एविडेंस या बैकिंग इस ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। जो पानी में लेटकर टब में गर्म पानी में लेटकर जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो लोग ये ट्रीटमेंट लाए हैं, 2 साल पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि अगर आपके डॉक्टर आपको डायलिसिस कहते हैं तो उन्हें ईंटें दिखाइए। उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था कि डायलिसिस ये नाम ऑब्सोलीट होने जा रहा है और मैं पूरी मानवता को एक इतना बड़ा गिफ्ट देने वाला हूं कि पूरी डायलिसिस नाम की चीज़ ही ऑब्सोलीट हो जाएगी। इतना बड़ा बड़ा क्लेम उन्होंने किया था। और कैसे, तो उन्होंने ईंटें दिखाई थी कि पोस्चरल मेडिसिन से हम ट्रीट कर रहे हैं। और उन्होंने बताया था कि आप बस अपने बेड के जो कॉट है उसका हेड एंड एलिवेट कर लीजिए, ईंटें रख लीजिए अपने हेड एंड पर बेड के, और इस तरह से आप रात भर सोएंगे तो अपना डायलिसिस अपने आप ही हो जाएगा। बाद में उन्होंने वो वीडियो बनाना बंद कर दिया। इतना आसान नहीं है किडनी को ठीक करना कि बस आप हेड एंड ऊपर करके सो जाओ और आपकी किडनी ठीक हो जाएगी, या पानी के टब में सो जाओ और आपकी किडनी ठीक हो जाएगी। ये सब 1% रिलीफ जो देने का पॉसिबिलिटी है, जैसे पसीना ज़्यादा जाएगा, थोड़ा नमक निकलेगा उसमें भी, बट उससे आप 100% ठीक हो जाएगा बोलोगे तो ये अतिशयोक्ति होगी, ये फूलिंग द जनरल पीपल। अभी क्या होता है ना, हमारे पास सब लोग, सर वो ट्रीटमेंट मैं करके आऊँ क्या? हम बोलते हैं भाई देखो, हम कौन होते हैं आपको हाँ ना बोलने वाले? हमारा काम है आपको एजुकेट करना। देखो, स्किन जो है, स्किन का काम कर सकती है, स्किन किडनी का काम नहीं कर सकती। अगर लीवर ब्रेन का काम कर सकता होता, ब्रेन किडनी का काम कर सकता होता, तो हम ये मान लेते भाई स्किन भी किडनी का काम कर लेगी। आप पानी में सो, किडनी जो है सारे टॉक्सिन्स बाहर छोड़ देगी। स्किन बनी ही नहीं है एक्सचेंजेस के लिए, नहीं बनी है स्किन की टॉक्सिन एक्सचेंज के लिए। बना होता वो ऑर्गन तो वो करता। स्किन का पर्पस क्या है? वो प्रोटेक्शन दे रही है, बाहर की कोई भी अनवांटेड चीज हमारे बॉडी के अंदर घुसे ना, ये उसका मेन पर्पस है। वो एक प्रोटेक्टिव हमारा कवरिंग है। उससे हम एक्सपेक्ट करें कि वो किडनी का काम कर लेगी, वो ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। और हमारे पास डायलिसिस के लिए कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो अभी नंबर लगाए बैठे हैं कि हम उधर जाके आएं क्या, और कई ऐसे पेशेंट्स हैं जाकर आ चुके हैं और बोल रहे हैं कि भाई नहीं सर, मैं अब डायलिसिस रीस्टार्ट कर लेता हूं। कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसे चक्करों में पड़ जाते हैं, करने लगते हैं। कभी कभी हॉस्पिटल आने से पहले ही रास्ते में दम लग के डेथ हो जाती है। तो किडनी की बीमारी में जब किसी को डायलिसिस लगने जैसा सिचुएशन होता है, वो इमरजेंसी के साथ, कभी फिट्स के साथ आते हैं, कभी सडन दम लग के सांस फूल के सांस उखड़ने लगती है, बीपी बहुत हाई हो जाता है, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में आते हैं। तो इस तरह का जो अनवेरीफाइड, अनप्रोवन ट्रीटमेंट्स हैं, ऐसे चीज़ें ऑफर करके हम इतने सिक कैटेगरी के पेशेंट्स की जान को रिस्क में डाल रहे हैं। इतना कॉमन सेंस इन लोगों को नहीं है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा
कि आप अनवेरीफाइड अनऑथोराइज्ड ट्रीटमेंट्स में ना पड़ें जो ऑलरेडी प्रूवन थेरेपीज हैं। डायलिसिस में हम एक किस्म का डायलिसिस होता है, उसे कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। तो उसमें क्या करते हैं हम, अगर आप देखो ये स्किन का हमारा सरफेस एरिया कितना है, हमारी बॉडी को जितना कवर कर रहा है उतना, बट हमारे पेट के अंदर कैविटी में पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है। वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की जो लेंथ है वो ह्यूज है, एक स्टेडियम के जितनी उसकी सरफेस एरिया है, उतने सरफेस एरिया को हम पानी एक्सपोज करते हैं। और उसमें कैपिलरीज हैं जिसमें से ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज हो सकते हैं। तो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में वो कैपेसिटी है कि वो एक्सचेंज कर सके टॉक्सिन्स को। तो वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया स्किन के मुकाबले कई ज़्यादा है, और उसमें जब हम पानी उस कंपोजिशन में अप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन का पानी छोड़ते हैं कि सोडियम इतना हो, पोटेशियम इतना हो, उसमें डेक्सट्रोज इतना हो, तो वो कितना पानी खींचेगा, ये सब कैलकुलेटेड इसमें हम पेट के कैविटी में पानी छोड़ देते हैं, 5 घंटे के लिए वो पानी को अंदर रखते हैं। तो उसमें जो है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के थ्रू टॉक्सिन्स का एक्सचेंज हो जाता है, पानी में उतरते हैं वो टॉक्सिन्स, और वो पानी फिर हम निकाल देते हैं, दूसरा पानी अंदर छोड़ देते हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है डायलिसिस का, जिसमें पानी को इस्तेमाल करके हम टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहे हैं। बट स्किन इस चीज के लिए नहीं बनी है जैसा पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो पेरिटोनियल डायलिसिस आप घर पे कर सकते हो, एक हम कैथेटर बिठा देते हैं पेट की कैविटी में, वो प्रूवन चीज है। डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, कनाडा या यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर हीमोडायलिसिस जो हॉस्पिटल जाकर करने वाला डायलिसिस क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है, गवर्नमेंट पेरिटोनियल डायलिसिस को ही प्रोमोट करती है। 70% लोग जो कनाडा में डायलिसिस शुरू करते हैं वो घर पे खुद डायलिसिस कर लेते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के जरिए। ये प्रूवन थेरेपी है। तो इस तरह के प्रूवन थेरेपीज को अप्लाई करना बेटर है रादर देन जो अनप्रूवन एंड जो जिसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ऐसे सिस्टम्स को अप्लाई करना ठीक नहीं है। सर, जो जिसको प्रॉब्लम एक बार आ गई है वो लोग कई तरह के लोगों के संपर्क में आता है। डॉक्टर के तो या आपके जैसे लोगों के संपर्क में तो वो बाद में आता है, क्योंकि आप लोगों की जो सर एक होता है कि डर जो है ना वो सबसे ज्यादा लगता है आपके पास जब पहुंचता है पेशेंट। और फिर बहुत सारी जगह पे देखने को भी मिला है कि उनकी जेब भी काट ली जाती है, अच्छा खासा उनको डरा दिया जाता है कि आप बहुत तगड़े लेवल पे। तो इसके पीछे एक बड़ा माफिया भी काम करता है। तो इसी चीज से बचने के लिए आदमी कुछ और देखता है, और उसकी जो सोसाइटी है वो उनको बताती है कि XYZ बाबा, XYZ तांत्रिक, XYZ आयुर्वेद से कुछ नई दवाइयां बनाने वाले, जंगलों के बीच में रहने वाले, या फिर यूनानी के जो डॉक्टर्स हैं वो जो कहीं पे भी रह रहे हो, वो एक अलग अलग टाइप का ट्रीटमेंट वो लोग देते हैं। और अब जो नए लोग आ गए हैं और उन्होंने भी अपना ग्रेड सिस्टम लागू कर दिया। तो सर, इनसे बचने के लिए, और जाहिर सी बात है जो प्रूवन डॉक्टर्स हैं वास्तव में जो ऑथेंटिक हैं, क्योंकि जो रियलिटी में ऑथेंटिक हैं वो लोग बढ़िया ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, और फाइनली जो लोग उन लोगों के पास में चले गए, उनके पास में आना पड़ रहा है, वो आपके पास ही आए हैं। तो सर, इसका क्या तरीका हो सकता है? देखिए, हमारे मेरे नेटिव प्लेस के पास में एक छोटा सा गांव है, शिवनखेड़ नाम का। तो वहाँ पर मेरे बचपन से मैं देख रहा हूँ, किसी को भी आजू बाजू कहीं पर भी जॉन्डिस होता है तो सब लोग शिवनखेड़ दौड़ते हैं। अब जॉन्डिस पुराने ज़माने में सबसे कॉमन जो जॉन्डिस होती थी वो हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई वायरस से होती थी, जो कंटामिनेटेड पानी पीने से होता था। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि कैसे चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो जो हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई कंटामिनेटेड पानी, दूषित पानी के सेवन से होता है, वो सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है, माने अपने आप ही कुछ हफ्तों में धीरे 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 कम हो जाता है, कुछ दिनों या हफ्तों में कम हो जाता है। अब हेपेटाइटिस ए और ई काफ़ी कम होते जा रहे हैं क्योंकि हम अब RO यूज़ कर रहे हैं, फिल्टर पानी ये सब यूज़ कर रहे हैं। हेपेटाइटिस बी, सी या बहुत सारे अलग अलग कारण के से जॉन्डिस होते हैं। जो हेपेटाइटिस ए और ई सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही ठीक होने वाली चीज़ है। जब वो जॉन्डिस होता है, आदमी दौड़ के जाता है वहाँ पे, ट्रीटमेंट लेता है, कुछ परहेज करता है, 2-3 हफ्तों में सब ठीक हो जाता है।
अब उसका क्रेडिट जो है उस दवाई को जाता है, जबकि वो चीज सेल्फ लिमिटिंग चीज है, वो अपने आप ही कुछ हफ्तों में कम होने वाली है। हाँ, हम परहेज करना चाहिए, थोड़ा सपोर्ट, अगर साइंटिफिक सपोर्ट उसको दिया जाए, वो सेल्फ लिमिटिंग चीज है, अपने आप ठीक होने वाली है, बट उसकी सारी क्रेडिट जो है उस दवाई पे चली जाती है। वैसे ही जो एक्यूट किडनी इंजरी के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं, जो आईसीयू में पेशेंट है, जिनको डायलिसिस लग रहा है हार्ट फेलियर की वजह से, सेप्टिक इन्फेक्शन की वजह से, जब हम उस कारण को जब हम ट्रीट करते हैं तो डायलिसिस रिक्वायरिंग जो किडनी फेलियर है, एक्यूट किडनी इंजरी, वो भी रिकवर हो जाती है 2-3 हफ्तों में, मैक्सिमम 2 से 3 महीने में रिकवर हो जाती है। पेशेंट उसका क्रेडिट हमें देता है, जबकि हम वो क्रेडिट नहीं लेते हैं, क्योंकि उसका क्रेडिट हमारा नहीं है। जो एक्यूट किडनी इंजरी है वो तो ठीक होनी है, अपने आप ही ठीक होनी है। हमारा काम उस टाइम पे क्या है, कॉज आइडेंटिफाई करना, कारण क्या है, और उस कारण का निवारण करने के बाद बॉडी अपने आप हील करेगी, तो उसका श्रेय हम नहीं ले सकते। बट जब कोई उसका श्रेय लेने लग जाता है, जैसे कोई पेन किलर खाया था, क्रिएटिनिन थोड़ा जंप कर गया, अब आपने पेन किलर खाना बंद कर दिया, टेम्पररीली अगर एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस या इस तरह की चीज़ है, वो सेल्फ लिमिटिंग है। तो कई ऐसी किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, सर्दी खांसी हो जाने के 2 हफ्तों के बाद एक किस्म की नेफ्राइटिस होती है, जिसमें सडनली सूजन आ जाती है, पेशाब में प्रोटीन लीक होने लगता है, क्रिएटिनिन बढ़ता है। बट पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस मेजॉरिटी टाइम सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, अपने आप ही 2-3 हफ्तों में ठीक होने वाली है। अब उस दरमियान वो जाएगा इनके पास, उनके पास दवाई लेगा और फिर उसका क्रेडिट उनको देगा या दवाई को देगा, तो वो सही नहीं है। उसका क्रेडिट हम नहीं लेना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि ये प्रॉब्लम सेल्फ लिमिटिंग है, ये अपने आप ठीक होने वाली चीज़ है, ये चीज़ सेल्फ लिमिटिंग नहीं है, ये प्रोग्रेसिव चीज़ है, इसे हमें इस तरह से एड्रेस करना है। तो कई बार हम पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, सर हमारी किडनी तो आपने ठीक करी, हमने 10 पेशेंट्स को और भेजा आपके पास कि उनकी भी ठीक कर दीजिए आप। मैं बोलता हूं कि नहीं, आपकी एक्यूट किडनी इंजरी थी, वो ठीक हो गई, हमारा काम जो था सपोर्ट देना वो दिया हमने, बट एक्यूट किडनी इंजरी ठीक होनी है, तो उसका क्रेडिट हम नहीं ले सकते। अब ये जिनको आपने हमारे पास भेजा है वो क्रॉनिक किडनी डिसीज है, वो तो रिकवर होने वाला नहीं है। उसका हाँ, हम कॉज आइडेंटिफाई करके उसका प्रोग्रेस करना स्लो डाउन कर सकते हैं, बट जो पोर्शन उस किडनी का डेथ हो चुका है, उस डेड पोर्शन को हम जिंदा नहीं कर सकते हैं कोई दवा देकर। तो ये जब हम लॉजिकली उनको एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी किडनी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, कौन सी किडनी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती है, कौन सी किडनी प्रॉब्लम को हमें एग्रेसिवली उसके पीछे लगकर उसको रिवर्स करने की कोशिश करनी पड़ती है। रैपिडली प्रोग्रेसिंग रीनल फेलियर होता है, जिसे हमें बायोप्सी वगैरह करके कारण ढूंढ के उसको ट्रीट करके हम रिवर्स कर सकते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी होती है, कारण सामने एविडेंट होता है मेजॉरिटी टाइम्स, उसको सपोर्ट देने पर वो खुद ही ठीक हो जाती है, उसे ज़्यादा कोई सपोर्ट मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्रॉनिक किडनी डिसीज को कारण ढूंढ के उसका प्रोग्रेस होना स्लो किया जा सकता है, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। क्रॉनिक किडनी डिसीज का मतलब ही ये है कि वो इरिवर्सिबल हो चुका है। तो वैसा क्यों होता है, जैसे मैं कई बार अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि जैसे मुझे यहाँ पर एक स्कार है, बचपन में मार लगा हुआ निशान है, तो मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ, देखिए मुझे अगर अभी मार लगा है तो उसमें ठीक होने की गुंजाइश है, नॉर्मल चमड़ा आने की गुंजाइश है, बट कब निशान छोड़ गया, अब वो निशान जो छूट जाएगा, अब सालों साल तक मुझे बचपन में लगा सो वो मार का निशान है, बट वो वैसा ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं कर सकता, वो डेड टिश्यू है। डेड टिश्यू को जिंदा करना किसी आयुर्वेदिक, किसी यूनानी मेडिसिन के बस की बात नहीं है, ना एलोपैथी के बस की बात है। हमारा साइंस क्या करता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है जिसे बस कारण को सपोर्ट देने की कुछ दिनों की जरूरत है, कौन सा एग्रेसिवली प्रोग्रेसिव डिसीज है जिसे कारण ढूंढकर रिवर्स करने की ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, कौन सा क्रॉनिक किडनी डिसीज है जो कुछ पोर्शन इरिवर्सिबली डैमेज हो चुका है, बचे हुए पोर्शन को बचाना, उसे प्रोग्रेस होने से उसकी स्पीड कम करने की, और जब वो प्रोग्रेस कर चुका है एक पॉइंट के आगे, तो उसे उस किडनी फेलियर की वजह से जो विष जमा हो रहा है बॉडी में, जो पानी जमा हो रहा है, जो सॉल्ट जमा हो रहा है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है, यूरेमिक सिम्टम्स मतलब मतली होना, खुजली होना,
ये सिम्टम्स आ रहे हैं, आगे चल के वो लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स तक ना जाएं, इसलिए अप्रोप्रिएट टाइम पे टॉक्सिन क्लियरेंस के लिए डायलिसिस सजेस्ट करना, ये एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के साथ उसकी स्टेज, कारण और रिवर्सिबिलिटी को एसेस करके जब हम ट्रीट करते हैं उसे साइंटिफिक अप्रोच कहते हैं। एक होता है कि जस्ट आया सबको लिटा दिया पानी में, जो कारण है, क्या कारण है, कई कारण है किडनी फेलियर के, मैं आपको कई कारण गिना सकता हूं, 50 कारण है, सबका ट्रीटमेंट एक ही नहीं होता है। तो इस तरह से साइंटिफिक अप्रोच रखना जरूरी है, ना कि बाबाओं या कई बार आयुर्वेदिक मेडिसिन लोग ऐसे खाते जाते हैं, कई बार कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ अच्छी रहे इसके लिए खाने लगते हैं। कई बार लोग भस्म जो होता है, गोल्ड का भस्म होता है, मर्क्यूरी का भस्म होता है मेडिसिन में, इनकी वजह से किडनी खराब होकर कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कोई अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, कोई आर्थराइटिस के लिए, कोई सेक्सुअल पोटेंसी बढ़ाने के लिए ऐसे गोल्ड भस्म की या ऐसे चीज़ों का सेवन करते हैं और उससे किडनी अफेक्ट हो के कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो ये धारणा रखना कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये भी गलत है। वो एक साइंस है जिसको उस साइंस का पूरा ज्ञान है, अप्लाई करना जानते हैं उनके सुपरविजन में। और अगर कोई भस्म वाला मतलब गोल्ड मेटल वाला अगर मेडिसिन उसमें यूज हो रहा है, तब हमें यूरिन में प्रोटीन लीक पर नजर रखनी जरूरी होती है। कई बार हमारे पास मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी नाम की किडनी प्रॉब्लम जो होती है, बायोप्सी करके हम उसे डायग्नोज करते हैं, वो इस तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिन खाने से भी आती है। तो आयुर्वेदिक एक साइंस है, उसे साइंटिफिकली जो अप्लाई कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करके जो अप्लाई कर रहे हैं, उनके सुपरविजन में ट्रीटमेंट लेना ठीक है। पर ये टीवी पर सुन लिया और किसी से सुन लिया, अनसाइंटिफिक वे में ये अच्छा है, वो अच्छा है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, मानकर कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन खाने लगे, ये आपको हानि भी कर सकती है।